सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। alibud.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मैं स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ वो स्टोरी ऐसी जगह की जो बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, अगर हम उससे बाहर नहीं निकल पाए तो जीवन में कुछ कर भी नहीं पाते। दोस्तों, यह जगह है कंफर्ट जोन। यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक राज्य था। उस राज्य के राजा बहुत ही शौकीन थे। इन राजाओं को उनके पड़ोसी देश के मित्र उपहार में 2 चील के बच्चे देकर गए। इन चील के बच्चों की खासियत थी कि ये चील के बच्चे सेम ब्रीड के थे, सेम किस्म के थे और उनकी उम्र भी सेम ही थी। इन राजा की एक खासियत थी कि उनकी जो भी पसंदीदा चीज़ें होती थी उन चीज़ों को ये राजा बहुत ही संभाल कर रखते थे, बहुत ही विशेष ध्यान रखते थे। इन चील के बच्चों को ध्यान रखने के लिए एक विशेष केयर टेकर को बुलाया गया और कहा गया कि इन चील के बच्चों की देख रेख में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कुछ समय हुआ, चील के बच्चे बड़े हुए। राजा अपने काम के अंदर मशगूल हो गया था। समय बीतने के बाद में राजा जी को याद आया जहाँ पर उन चील के बच्चों की परवरिश हो रही थी। राजा जी वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर देखा और उस केयर टेकर को पूछा कि भाई इन चील के बच्चों की क्या ग्रोथ है, कैसे क्या है, बताया हमें। उस केयर टेकर ने कहा कि राजा साहब, ये चील के बच्चे तो काफ़ी अच्छे हैं, इस तरह के चील के बच्चे मैंने आज तक देखे नहीं और हर तरह के जो भी काम करने पड़ते हैं हर तरह वो कर ही रहे। कि वाह भाई, अब इनको इशारा करो कि ये हमें ऊंचाई में, आसमान की ऊंचाई तक उड़कर बताए। तो उस केयर टेकर ने चील के बच्चों को इशारा किया। चील के बच्चों में से एक चील का बच्चा आसमान की ऊंचाई को छू रहा था, हर तरह की कलाबाजी दिखा रहा था। दूसरा चील का बच्चा था, थोड़ी दूर उड़ता और आकर बैठ जाता, फिर थोड़ा सा ऊपर उड़ता और आकर वापस डाल के ऊपर बैठ जाता था। राजा जी हैरान हो गए, दुखी हुए। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, एक चील का बच्चा सेम उम्र सेम किस्म का, एक तो ऊपर उड़ रहा है, दूसरा आकर बार बार डाल के ऊपर बैठ जा रहा है। उस केयर टेकर से पूछा गया कि भाई क्या बात है, कैसा है। तो उस केयर टेकर ने कहा कि राजा साहब, मुझे तो पता नहीं, मगर एक बच्चा उड़ रहा है, दूसरा बच्चा उड़ता नहीं, आकर डाल पर बैठ जाता है। राजा जी दुखी हुए और दुखी होते हुए राजा जी ने भाई ऐलान करवाया अपने राज्य में कि इस चील के बच्चे को अगर कोई भी उड़ना सिखा दे और हर तरह के वो गुण सिखा दे जो एक बड़े चील में होते हैं, तो उनको मन मांगा इनाम दिया जाएगा। कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ। फिर राजा हैरान था। कुछ समय हुआ, समय बीतने के बाद में खबर आई कि भाई दूसरा जो चील का बच्चा था, राजा साहब, वो चील का बच्चा उड़ने लग गया। क्या बात है, राजा साहब को आश्चर्य हुआ। राजा साहब वहाँ पर गए जहाँ पर चील के बच्चों का ध्यान रखा जा रहा था। राजा साहब ने उस केयर टेकर से पूछा कि भाई ये आश्चर्य कैसे हुआ, किस तरह से चील का बच्चा उड़ने के लिए लगा। तो केयर टेकर ने कहा, राजा साहब, एक किसान आया था, किसान आया और किसान ने क्या पता किस तरह से कैसे क्या काम किया और ये चील का बच्चा उड़ने लग गया। राजा साहब ने अपने भरे दरबार के अंदर उस किसान को बुलाया गया। किसान आया। किसान ने कहा कि राजा साहब, मैं तो मामूली सा किसान हूँ, मुझे किस तरह की कोई कारनामा करने तो आता नहीं है, मगर मैंने देखा कि चील का बच्चा बार बार आकर उस डाल के ऊपर बैठ जाता था, मैंने उस डाल को ही काट दिया। फिर चील का बच्चा उड़ने लगा। राजा साहब खुश हुए, उस किसान को हर तरह के हीरे जवाहरात, सोने चांदी दिए और उनको इस तरह की बेशकीमती चीज़ें देकर उनको उपहार से उस किसान को सम्मानित किया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी माहौल में आप रह रहे हैं, आप खुश तो बहुत है, मगर आपको पता है कि इस कंफर्ट जोन से अगर हम बाहर नहीं निकले तो लाइफ में कुछ जीवन में हम आगे नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसको तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि ऐसी कोई डाल है जो आपको रोके रह रही है, तो इस आपके विचार रूपी इस डाल को आप काटिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जीवन में हर उस लक्ष्य को पूरा कीजिए जो आप पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, तो फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आपसे एक वादा करता हूँ मैं कि जीवन में समय, वस्तु और परिस्थिति के बदलाव को स्वीकारें। पहले हम दिल जीतेंगे और फिर ये जहाँ। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय। जय हिंद।